पहला क्वेश्चन है भाई 611 बटे 1363। अब 611 बटे 1363 का सरलतम रूप क्या होगा ये बताना है। तो सरलतम रूप निकालने के लिए हमें इसे काटकर छोटा करना होगा, यानी हमें कोई एक ऐसी संख्या चाहिए जो 611 और 1363 दोनों को ही पूरा पूरा भाग कर दे। तो एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे वह कहलाती है महत्तम समापवर्तक। तो हमें इसका मैसा निकालना होगा, और मैसा निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना शुरू कर दीजिए। मैसे के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना शुरू कर दीजिए। जैसे 6 दूनी 12 लगभग 2 बार मानी चल सकती है। 2 6 12 यानी 1222। 3 में से यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे भैया 4 और यहाँ पे 1 141। अब देखिए ये जो शेष बच गया 141, तो पहले किससे भाग कर रहे थे 611। अब 611 को यहाँ पे उठा लीजिए 611, यानी जो शेष बच गया अब उस शेष से भाग करेंगे जिससे पहले भाग कर देंगे भाजक को 611। अब यही क्रम आप जब तक करते चले आइए जब तक ये पूरा पूरा न कटे। देखिए 14 चौका 56 लगभग 4 बार, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 और 1 5। 11 में से 4 जाएंगे तो भाई 7, यहाँ बच गया 47। अब क्या उतार लूं 141। यही कार्य जब तक कीजिए जब तक पूरा पूरा न कट जाए। तो कितनी बार लगभग 3 बार। देखो 3 से 21 और 3 चौक 12 13 14 पूरा पूरा कट गया। तो देखिए ये जो आए 2 4 3 ये जो आए इन, देखिए इधर यहाँ पर 2 4 3 ये जो आए इनसे में कोई मतलब नहीं है। देखिए लास्ट में किसका पूरा पूरा कटा 47 तक। तो अगर महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो महत्तम समापवर्तक हुआ 47 इन 47। लेकिन इस सवाल में महत्तम समापवर्तक नहीं पूछा है, बल्कि 611 बटे 1363 को काटकर छोटा करना है, इसका सरलतम रूप करना है, न्यूनतम रूप करना है। तो इस 47 से ऊपर भी भाग कीजिए कितनी बार 13, और 47 से नीचे भाग कीजिए कितनी बार 29 बार। तो इसका जो सरलतम रूप होगा वो 13 बटे 29 होगा। भाई उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 777 बटे 1147। अब 777 बटे 1147 को भी काटकर सरलतम रूप में लाना है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, इसका मैसा निकाल लीजिए, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। तो मैसा निकालने के लिए आप बड़ी वाली संख्या को 1147 को छोटी संख्या 777 से भाग करना शुरू कर दीजिए। तो 777 की मानी एक बार चलेगी 7 7 7 0, 14 में 7 गए तो 7 बच गए जी, और यहाँ बच गए 370। ठीक है, अब क्या उतार लूं 777, यानी यही प्रक्रिया कब तक आप सीखी गई होंगे इस बात को, जब तक पूरा पूरा न कट जाए। तो देखिए 3 की मानी कितनी बार लगभग 2 बार, तो 2 0 0 और 2 सते 14 और 2 3 6 और 1 7, क्या बचेगा भाई 7 और 37। कितना उतार लूं 370। देखो 10 बार मानने चलेगी 370 पूरा पूरा कट गया। तो इसका यदि मैसे पूछा जाए तो कितना हुआ 37। लेकिन मैसे नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है कि भाई 777 बटे 1147 का सरलतम रूप क्या होगा। अब सरलतम रूप निकालने के लिए इस 37 से ही 777 को भाग कर दीजिए और 1147 को भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर 21 बटे 31 होगा। ठीक है भैया। इस प्रकार भाई आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ा है। सेम उसी तरह के 2 क्वेश्चन सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 आपके सामने हैं, जिनके ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। आप इन सवालों को जरूर निकाल के और देखिएगा ABCD में से कौन सा आपका आंसर रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके तब इन्हें हल जरूर कीजिए एक बार, ताकि आपको मैसा निकालना भी आए और इनका सरलतम रूप करना भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5, 2324 तथा 8148 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन हमने सरलतम के जो सवाल थे उनमें भी मैसा निकाला है, उसी प्रकार इस सवाल का भी मैसा निकालने के लिए बड़ी संख्या 8148 को छोटी संख्या 2324 से भाग करना शुरू कर दीजिए। देखिए 23 से गुणा तो लगभग 3 बार मारनी चल सकती है। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 1 7 और भैया 69।
कितना जी 6, 14 में 7 गए तो 7, यहाँ बच गया 1, 1176। अब क्या उतार लूं 2324। तो देखिए कितनी बार मारनी, लगभग एक ही बार चलेगी 1176। ये बच गया जी आपका 8, 11 में से जाएंगे तो 4, 1 और 1। अब क्या उतार लू भाई 1176, यानी जब तक पूरा पूरा न कट जाए तब तक यही प्रक्रिया अपनाते रहिए। तो लास्ट में किससे पूरा पूरा कट गया 28 से। अब अंत में जिससे भी संख्या पूर्णतः भाग होगी वही इन संख्याओं का मैसे कहलाएगा। अतः 2324 तक 8148 का महत्तम समापवर्तक 28 होगा आपका आंसर। ओके, अब इसी प्रकार के मैसे निकालने के भी 2-3 सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप उन्हें भी हल जरूर कीजिएगा। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। उनके ऑप्शन भी सामने लिखे हुए हैं, आप इन्हें भी जरूर हल कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां सवाल, 1.75 और 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में भी मैसे पूछा है, लेकिन छोटी समस्या क्या भाई, मैसे निकालने के लिए छोटी संख्या को बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं, लेकिन भाग करने में दशमलव दिक्कत सी करेगी, समस्या सी होगी। तो पहले समस्या को हटा ले, और समस्या हटाने के लिए दशमलव को हटा दीजिए। और दशमलव किस प्रकार हटाई जाएगी, देखिए यहाँ पर दशमलव बाद में 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव बाद में 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव है ही। तो दशमलव हटाने के लिए उस संख्या का प्रयोग करेंगे जिस संख्या में दशमलव के बाद ज्यादा अंक होंगे। तो इसमें ज्यादा अंक किसमें है, पहले वाली संख्या में। देखिए यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 1 अंक और यहाँ पर दशमलव है ही नहीं। तो ज्यादा अंक इसमें है, देखिए कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो इसमें आप 2 जीरो की गुना कर दीजिए। लेकिन जीरो की गुना भाई जीरो अकेले तो चलती नहीं, तो किसके साथ 1 के साथ, तो किसकी गुना हुई 100 की गुना। अब यदि आप इसमें 100 की गुना कर रहे हैं तो सभी संख्याओं में आपको 100 की ही गुना करनी होगी, आप कम गति गुना नहीं कर सकते। सबसे पहले देख लीजिए दशमलव किस संख्या, दशमलव जो है उसके बाद में किस संख्या में ज्यादा अंक है, और जितने भी ज्यादा अंक हैं उसी हिसाब से 100, 10 या 1000 की गुना करेंगे, लेकिन सभी में गुना इक्वल होगी, समान होगी। 10 की गुना है तो सभी में 10 की होगी, 20 की है तो सभी 20 की होगी, और 1000 की है तो सभी में 1000 की होगी। तो बाद में 2 अंक है, दोनों जीरो काट दशमलव हटा दूं 175, यहाँ पर 1 अंक है तो 560, और यहाँ पर दशमलव है ही नहीं तो 2200। अब ये संख्या है 175, 560 और 700, रेस्ट इनका मैसे निकाल लीजिए। और मैसे निकालने के लिए वही भाई बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना शुरू कर दीजिए। 17 3 51, लगभग 3 बार मारनी चल सकती है। 3 पंजे 15, 1 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 2 5, क्या बचेगा भाई साहब 35। अब क्या उतार लूं 175, जब तक पूरा पूरा न कट जाए। तो लगभग 5 बार, 5 पंजे 25 और 5 3 15 2 17, तो ये 35 तक पूरा पूरा कट गया। अब 35 और जो संख्या बच रही उसका निकालिए। अब देखिए 35 दूनी 70, यानी 35 से 700 भी पूर्णतः भाग होता है, इसलिए इस सवाल का जो मैसे आया वो 35 आया। मगर आपने 100 की गुना की थी, देखिए 100 की अगर गुना की थी तो लास्ट में 100 से भाग भी करनी होगी, क्योंकि 100 से गुना हमने अपनी सुविधा के लिए की ताकि भाई दशमलव हट जाए, भाग आसान हो जाए। मगर अगर 100 की गुना आपने की तो लास्ट में 100 से भाग करोगे, 10 की गुना की तो 10 से भाग करोगे, जिसकी शुरुआत में गुना है लास्ट में उसकी भाग भी करनी होगी। तो आपका आंसर कितना होगा 0.35 होगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन फिर आपके लिए आया। देखिए सवाल नंबर 10, 2.4, 0.36 और 7.2 का मैसे क्या होगा। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 1.2, ऑप्शन सी 0.12 और ऑप्शन डी 120। आप इसे भी सवाल नंबर 9 की भांति निकालिए और देखिए क्या आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 सवाल है, 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिए भाई ये सवाल बटे का है, और बट्टे के सवाल में मैस है या लेस है अगर पूछा जाए तो उसके लिए छोटी सी बात अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपना सेव कर सकते हैं। देखिए यदि बट्टे का कोई सवाल है और आपसे पूछागा भाई आप इसका महत्तम समापवर्तक बताइए, तो मैसे निकालने के लिए यदि सवाल बट्टे का है तो ये देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मैसे। यदि मैसे पूछा गया है तो ऊपर की संख्याओं का तो वही निकालिए जो पूछा गया है,
यदि मैं से पूछा गया है तो मैं से और बटे की संख्या का उल्टा कर दीजिए। अब दो ही तो चीज हैं, मैं से और ले से। अब यदि मैं से ऊपर है तो बटे में कौन, ले से भाई, बटे की संख्या ऊपर ले से निकाल लीजिए। और यदि इस तरह बटे का सवाल है और आपसे लघुत्तम समापवर्तक ले से पूछा जाए तो क्या पूछा गया है, ले से। यदि ले से पूछा गया है तो जो चीज पूछी जाए वह ऊपर और बटे में उल्टा कर दीजिए, महत्तम समापवर्तक यानी मैं से। तो मैं से पूछा गया है, जो चीज पूछा गया है उसे ऊपर रख दो, बटे उल्टा। मैं से पूछा है तो मैं से बटे ले से पूछा है तो ले से ऊपर रख दो, बटे में क्या रहेगा, मैं से। तो दोनों क्वेश्चन है, दोनों सूत्र हैं, आप लिख सकते हैं मैं से बटे ले से और ले से बटे मैं से। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महत्तम समापवर्तक बताइए। तो मैं से के लिए आप क्या करोगे, मैं से के लिए मैं से बटे ले से, यानी ऊपर की संख्या जो 7, 14 और 7 दिखा दे रही है उसका भी मैसा निकालना होगा। अब देखिए मैसा कहते हैं कॉमन को। जब भाई आप इस तरह भाग विधि से आप हल कर लीजिए, या फिर आप देख रहे होंगे 7, 14, 7 में तो कॉमन ही 7 है, और जो कॉमन है बड़े से बड़ा कॉमन वही मैसा है, तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख दीजिए भाई 7 इसका मैसा है। अब बटे में क्या निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो बटे की संख्या 9, 15 और 10। अब लघुत्तम भी चित्र समझिए क्योंकि लघुत्तम के कई सवाल मैं आपके लिए दूंगा। तो लेसन निकालने के लिए जो 2 या 2 से अधिक संख्या होगी सबको लिख लीजिए और एक साथ सबको इस तरह भाग करना शुरू कर दीजिए। भाग करना है आपको अभाज्य संख्याओं से। जैसे शुरुआत चलो मैं 3 से कर दूं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 10 कटता नहीं, जुगा तो लिख, ठीक है। उसके बाद 3, 5, 10, देखिए 5 से कट रही है, 3 नहीं कटता, जुगा तो लिख दीजिए। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब इन सब की आप गुणा कर दीजिए, ठीक है भैया। 5 तिया 15, 15 ती 45 और 45 दूनी 90। तो लघुत्तम कितना आया, 90। आपका आंसर कितना हुआ, 7/90, ठीक है भाई। तो आप जब बट्टे का मैं से या ले से हल करेंगे तो आपको दोनों ही निकालने होंगे। मैं से पूछा है तो मैं से बट्टे ले से पूछा है तो ले से बट्टे मैं से। जो चीज पूछा वो ऊपर और बाकी उल्टा कर दीजिए। सेम इसी प्रकार का मैं और 2 क्वेश्चन आपके लिख रहा हूं। तो ये 3 क्वेश्चन है। एक आप इस किताब का जो आप आर्य सवाल किताब पढ़ रहे हैं उसका 12वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन और भैया 22वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है महत्तम समापवर्तक बताइए, ABCD आपको निकालना है, कौन सा आपका आंसर आया। सवाल नंबर 21 और सवाल नंबर 22 में आपसे पूछा है कि आप इनका लघुत्तम समापवर्तक बताइए। और लघुत्तम समापवर्तक के जो क्वेश्चन है 21 और 22 इसके भी आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। आप इनमें से बताइए कि आपका ऑप्शन क्या होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें हल जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 13 है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। अब यदि इनका महत्तम समापवर्तक 12 हो तो ये संख्या बताइए। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यदि आपको अनुपात का सवाल दिया जाए और उनका महत्तम समापवर्तक दिया जाए और संख्या पूछे तो उस महत्तम समापवर्तक को उठाइए और जो अनुपात है उसमें गुणा करते चले जाइए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो तीनों संख्या क्या है, एक 12 है, एक 24 है और एक 36 है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी अनुपात में सवाल हो और आपको महत्तम समापवर्तक दिया जाए और संख्या पूछी जाए तो मैं सब उठाइए और अनुपात में गुणा कर दीजिए। बड़ी संख्या पूछे तो बड़े वाले 36 आपका आंसर, बीच की संख्या पूछे 24 आपका आंसर, छोटी संख्या पूछे 12 आपका आंसर और तीनों पूछे तो तीनों आपके आंसर। अब देखिए 2 क्वेश्चन और सेम उसी प्रकार से, एक सवाल नंबर 16 और एक सवाल नंबर 27 आपकी बुक का सवाल है, अपनी बुक में देख सकते हैं आप। तो 16 सवाल क्या पूछा है, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं जिनका मैं से 4 है, संख्या बताओ। तो आप क्या करोगे, यदि मैं से दिया जाए और अनुपात दिया जाए तो मैं से उठाओ और संख्या में गुणा कर दीजिए। तो 4 पंजे 20 और 4 छिक 24। एक संख्या 20 है और एक संख्या 24 है। आपके इस बुक में जो पूछा है इसने पूछा है भाई लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। अब आपको यदि पूछा जाए बड़ी संख्या बताओ तो 24, छोटी संख्या बताओ तो 20, लेकिन पूछ रहा है कि आप इसका लैस है बताओ। तो 20 का और 24 का आप लघुत्तम समापवर्तक
निकाल लीजिए। अगर लघुत्तम आपको स्वयं निकालना और देखना इनका क्या लघुत्तम होगा। उसी प्रकार से सवाल नंबर 27 है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 हो तो ये संख्याएं क्या होगी। अब सवाल नंबर 27 में आपको महत्तम नहीं दिया, यदि मैं से दिया हो तो मैं से उठाओ अनुपात में गुणा कर दो, आपको उत्तर तैयार। मगर यहाँ पे दिया है लघुत्तम समापवर्तक कितना है 84। तो यदि अनुपात का सवाल है और आपको यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक दिया है तो इसके लघुत्तम समापवर्तक को अपने लघुत्तम समापवर्तक से भाग कर दीजिए, अपने मतलब अनुपात के। तो अनुपात की जो संख्याएं हैं 3 और 4 है, और 3 और 4 का जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो 12 होता है, इसलिए उसका लघुत्तम समापवर्तक 84 और हमारा 12। तो 12 से कितनी बार 7 बार, आप इसे 12 से भाग कर दीजिए तो कॉमन कितना आया 7। ठीक है भाई। अब जो कॉमन आया उसकी वापस गुणा अनुपात में कर दीजिएगा, आपका उत्तर तैयार। 7 या 21 और 7 जो 28। छोटी संख्या पूछे 21, बड़ी संख्या पूछे 28। तो यदि आपको अनुपात के साथ साथ लघुत्तम दिया गया है तो उसके लघुत्तम को, जो किताब में सवाल में लघुत्तम है, उस संख्याओं के लघुत्तम को अपने अनुपात वाली संख्याओं के लघुत्तम से ही भाग कीजिए, और भाग करने के बाद जो भी कुछ कॉमन आया उस कॉमन, जैसे यहाँ पे 7 जो भाग कर दिया मैंने कॉमन बोल दिया, उस कॉमन की गुना वापसी अनुपात में कर दीजिएगा। 7 चौक 28 और 7 के 21, छोटी संख्या 21 है, बड़ी संख्या 28, आपका उत्तर तैयार है। फिर से 4-5 क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सवाल नंबर 14 में महत्तम समापवर्तक पूछा है। 17, 18, 19, 20 और एक 23 क्वेश्चन बीच में मैंने साथ में जोड़ दिया है किताब का। इनमें सभी में पूछा है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है भैया, आप इन्हें भी हल कीजिए, इनके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे क्योंकि इन्हें आप बिना ऑप्शन के ही हल करके देखिएगा। आपके पास बुक है तो अपनी किताब से ऑप्शन देखिए, बाकी आपको आंसर निकालना है। ऑप्शन कुछ भी हो, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, आप इनका शुद्ध आंसर निकालिए। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं फ्रेंड्स। 15 क्वेश्चन है। 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए मैसेज पूछा है और संख्या दी है 0 तथा 6। तो एक मेरी छोटी सी बात आप याद रखिए, यदि आपको महत्तम समापवर्तक निकालना हो और महत्तम समापवर्तक निकालने वाली संख्याओं में कोई संख्या 0 दी हो, वे संख्या 2 हो, 2 से ज्यादा हो, कितनी भी हो, क्योंकि एक संख्या का तो मैं सेलेक्ट संभव नहीं है, कम से कम 2 संख्याएं तो होगी, 2 या 2 से अधिक कितनी भी हैं, लेकिन कोई उनमें से एक संख्या 0 है। यदि उनमें कोई संख्या 0 है और आपसे में से पूछा जाए तो हमेशा उत्तर अपरिभाषित होगा। ठीक है, हमेशा आपका आंसर अपरिभाषित होगा। यदि आपको में से निकालना है और में से जो हमें जिन संख्याओं का निकालना है उन संख्याओं में कोई संख्या 0 है तो महत्तम समापवर्तक हमेशा अपरिभाषित होता है। साथ साथ में एक बात और बताऊं, देखिए में से निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं, इसलिए कोई भी संख्या जैसे 6 और भाग कर दिया 0 से, या फिर 0/6। देखिए ये दोनों अलग अलग बात हैं। यदि आप किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो आपका आंसर अपरिभाषित होता है, लेकिन यदि आप 0 को किसी संख्या से, 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो उत्तर 0 होता है। ठीक है, इस बुक के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट भाग में हम पढ़ेंगे। अब आप इतना एक बार फिर से देखिए वीडियो को, और जो क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं उन्हें अच्छी तरह से निकालिए और तैयार कीजिए।